नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना हुआ महंगा, जाने अब कितना देना होगा पैसा। जो पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आपकी गाड़ी 20 साल से ज्यादा पुरानी है तो अब आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। सरकार ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस को डबल कर दिया। नए नियम के अनुसार 20 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में अब 2000 रुपये लगेंगे। वही 20 साल से ज्यादा पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में 10,000 रुपये लगेंगे। यह नियम उन लोगों के लिए थोड़ा झटका है जो अपनी पुरानी गाड़ियों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है लेकिन 20 साल से कम है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने यह कदम BS2 एमिशन नॉर्म्स से पहले बनी गाड़ियों को कम करने के लिए उठाया है। BS2 एक तरह का प्रदूषण नियंत्रण मानक है। पुरानी गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण करती है, इसलिए सरकार उन्हें सड़क से हटाना चाहती है। नरेला में बनेगा दिल्ली का सबसे बड़ा दिव्यांग शेल्टर होम, जाने क्या होंगी सुविधाएं। जो मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए दिल्ली का सबसे बड़ा शेल्टर होम बनाया जाएगा। यह शेल्टर नरेला के मामूरपुर इलाके में बनाया जाएगा, जिसका डिमार्केशन का काम पूरा हो चुका है। यह शेल्टर होम 10 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और इसकी क्षमता 800 दिव्यांगों की होगी। बता दें कि अगले 1-2 महीने में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का लक्ष्य है। मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बोली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने ऊपर हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच से इसे लेकर कुछ कहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे तूफानों से जूझने की आदत है, आज मेरे साथ इतनी बड़ी ताकत है, दिल वालों का प्यार और आशीर्वाद मौजूद है, असुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं। इस कार्यक्रम के दौरान रेखा गुप्ता ने अपने कॉलेज के दिनों को भी याद किया। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों की जांच करने उतरे पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, इंजीनियर की लगा दी सबके सामने क्लास। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा शनिवार को एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर मौजूद गड्ढों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बस पर सवार होकर अलग अलग इलाकों की सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री महोदय ने उन अधिकारियों को डांट भी लगाई जिनकी जिम्मेदारी इन गड्ढों को भरने की थी। प्रवेश वर्मा ने मुकरबा चौक की ओर सड़क के गड्ढों को लेकर खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इलाका किस इंजीनियर के अंदर आता है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने माइक से पूछे तो बस में पीछे बैठे इंजीनियर उठे और कहा कि सर इसका काम चल रहा है, टेंडर हो चुका है, तो कितने दिन में भर जाएंगे। इस पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि क्या हर बार यही जवाब देंगे। बस आगे बढ़ी तो आउटर रिंग रोड का साइन बोर्ड टूटा मिला। फिर बोले प्रवेश वर्मा, आप लोगों की ये क्यों नहीं दिखता। ये तस्वीर शनिवार को दिल्ली की सड़क पर चलने गवर्नमेंट ऑन व्हील के बस की है। दिल्ली सीएम की सभा में नारेबाजी करने वाला निकला बीजेपी कार्यकर्ता, गांधीनगर में क्या हुआ जानिए पूरी कहानी। ये दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के गांधीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक शख्स ने वहां आकर नारेबाजी शुरू कर दी। यह घटना ऐसे समय हुई जब रेखा गुप्ता पर हाल ही में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। इसके बाद से यह दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल होने पहुंची थी। दिल्ली सीएम यहां गांधीनगर के रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों से संवाद कर रही थी। बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन शिकायत की सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद शुक्रवार को गांधीनगर में उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। लेकिन यहां अजीत नागर नाम के शख्स ने करीब 12:20 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा और अचानक मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। 6 महीने में ही दिल्ली की जनता हो गई परेशान, सौरभ भारद्वाज का भाजपा सरकार पर तीखा हमला। जब आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। मैं दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता 6 महीने में ही भाजपा की सरकार से परेशान हो गई है। सीएम पर हमला, सीएम के कार्यक्रम में नारेबाजी सहित हाल ही अन्य घटनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने बात को साबित करने की कोशिश की। दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का ईडी ने किया भंडाफोड़, इन्वेस्टमेंट के नाम पर होती थी ठगी। ये दिल्ली में फेक कॉल सेंटर मामले पर ईडी को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल गुरुग्राम दिल्ली में 100 करोड़ का कॉल सेंटर फ्रॉड पकड़ा गया। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि ईडी की गुरुग्राम टीम ने गुरुवार और नई दिल्ली में 7 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। ईडी की जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। एफआईआर में आरोप लगाए गए थे कि कुछ लोग आपस में मिलकर दिल्ली
और आसपास के इलाकों से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। इनका निशाना ज्यादातर अमेरिका के लोग थे, जिन्हें टैग फ्रॉड का शिकार बनाया गया था। यह धंधा नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच चला। 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले पार्सल की आवाजाही रोकेगा डाक विभाग, टैरिफ विवाद के बीच फैसला। जब अमेरिका की ओर से टैरिफ शुल्क से जुड़े नियम में बदलाव के बाद भारतीय डाक विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। डाक विभाग 29 अगस्त से विभाग अमेरिका जाने वाले पार्सल की आवाजाही अस्थायी रूप से निलंबित करेगा। डाक विभाग ने घोषणा की है कि वह 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अधिकांश डाक खेपों को अस्थायी रूप से स्वीकार करना बंद कर देगा। ऐसा इस महीने के अंत में लागू होने वाले अमेरिकी शुल्क नियम में बदलावों के बाद होगा। अमेरिका ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी कर $800 अमेरिकी तक के मूल्य वाले सामानों के लिए शुल्क मुक्त छूट वापस ले ली। 29 अगस्त से अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी डाक सामान, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक स्थिति शक्ति अधिनियम टैरिफ ढांचे के तहत सीमा शुल्क आकर्षित करेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश से एनसीआर में बूंदाबूंदी, जाने 4 दिन कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली में शनिवार दोपहर को झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं एनसीआर में भी बूंदाबूंदी हो रही है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 23 अगस्त यानी आज आंधी के साथ मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद 24 से 27 अगस्त तक हर दिन बारिश से हल्की होने की संभावना है। 36 डिग्री के बीच और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान के नीचे गिरकर 30 से 32 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। फरीदाबाद में फ्रैक्चर गैंग ने युवक को दी दोस्ती निभाने की सजा, 18 सेकंड में मारी 14 बार लाठी, हालत गंभीर। जब फरीदाबाद में एक युवक की लाठियों से जमकर पिटाई का मामला सामने आया। युवक के साथ यह वारदात दोस्ती निभाने के चलते की गई। जानलेवा हमले का आरोप फ्रैक्चर गैंग पर लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह वारदात डबुआ थाना क्षेत्र में 17 अगस्त की रात को हुई, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में 19 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। घायल युवक की पहचान विनय पांडे के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि विनय के साथ मारपीट की यह घटना दोस्ती निभाने के चक्कर में हुई। दोपहर में आरोपियों ने विनय के दोस्त लकी की पिटाई की थी, जिसके बाद वो अपने घायल दोस्त को लेकर अस्पताल पहुंचा था। इसी बात का बदला लेने के लिए उन आरोपियों ने उसी रात को विनय को भी लाठी डंडों से बुरी तरह पीट दिया। युवक पर यह हमला डबुआ कॉलोनी में स्थित उसके घर से कुछ दूरी पर हुआ। गाजियाबाद में कुत्ते को खाना खिला रही डॉग लवर महिला पर बरसाई थप्पड़, वीडियो वायरल। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सिद्धार्थ बिहार के ब्रह्मपुत्र एनक्लेव सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर एक शख्स ऐसा भड़का कि उसने एक महिला को सरेआम थप्पड़ बरसा दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजयनगर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की और सुसंगत धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने अब आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। टीवी सीरियल में रोल का वादा, फर्जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर वाला खेल, पकड़े गए बंटी बबली करते थे ऐसा कांड। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के साइबर थाना पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म बंटी और बबली की तर्ज पर लोगों को ठगने वाले 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान तरुण शेखर शर्मा और आशा सिंह उर्फ भावना के रूप में हुई है। यह दोनों फर्जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन स्टार प्लस और हॉट स्टार पर प्रसारित होने वाले सीरियल में ब्रेक दिलाने के बहाने भोले भाले लोगों को ठगते थे। आरोपियों ने यूट्यूब वीडियो के जरिए ठगी की ट्रेनिंग ली थी। आलीशान जिंदगी जीने वाले आरोपी देश भर के महंगे होटल में ठहरते थे। इस संसद भवन के पास लगातार दूसरे दिन दिखा संदिग्ध शख्स, सीआईएसएफ ने पकड़ा। देश की संसद के पास लगातार दूसरे दिन संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। संसद भवन के पास एक शख्स को सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया है। जवानों ने उसे संदिग्ध स्थिति में देखते हुए तुरंत हिरासत में लिया।
अब उसके दस्तावेज वेरीफाई किए जा रहे हैं। वह शुक्रवार को भी एक शख्स संसद की दीवार फांदकर अंदर घुस गया था। बता दें कि एक दिन पहले एक शख्स दीवार फांदकर अंदर घुस गया था। मैं दिल्ली पुलिस के मुताबिक वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा था। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को संसद की बाहरी दीवार के पास से सतर्क CISF और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने तुरंत पकड़ लिया। वह शायद अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले 20 वर्षीय रामा के रूप में हुई है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है। उससे आगे की पूछताछ और जांच जारी है। 22 CRPF कमांडो नई हाईटेक गाड़ी, CM रेखा गुप्ता के नए सुरक्षा कवच में क्या किया। यह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने उनकी सुरक्षा की कमान संभाली और अब उनके सुरक्षा कवच में खास तौर पर ट्रेन कमांडो तैनात किए गए। यह फैसला तब लिया गया जब बुधवार को CM आवास पर साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ। बुधवार को मुख्यमंत्री के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद केंद्र ने तुरंत रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया। CRPF की VIP सुरक्षा शाखा, जो पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों की सुरक्षा संभाल रही है, अब CM की सुरक्षा में तैनात रहेगी। गुरुग्राम में 500 मकानों पर चलेंगे बुलडोजर, नगर निगम ने भेजे नोटिस, अगले हफ्ते शुरू होगा अभियान। जब गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से बने 500 बहुमंजिला भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। अगले सप्ताह से अभियान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में चारों जोन से 20 अवैध इमारतों को गिराने की योजना है। में 3 साल में पहली बार है जब निगम इतनी बड़ी संख्या में इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। बीते 3 साल में निगम की तरफ से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति की जा रही थी। अब निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने चारों जोन की एनफोर्समेंट टीम को अवैध निर्माणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिन पर हर सप्ताह तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में न्यू पालम बिहार के शाही चौक से श्री राम चौक तक की सड़क बनेगी मॉडल रोड, ये होंगे काम। जब गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की सड़कों को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। न्यू पालम बिहार में शाही चौक से श्री राम चौक तक की सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसको लेकर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि निगम अधिकारियों का दावा है कि अगले माह के अंत तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक सड़क पर अतिक्रमण के साथ साथ सड़क बदहाल स्थिति में है। इस कारण यहां सड़क की मरम्मत आदि को लेकर स्थानीय लोगों ने निगम में शिकायत भी की थी। इसी को लेकर निगम ने सड़क को मॉडल रोड बनाने की योजना तैयार की है। ट्रायल के तौर पर इस सड़क को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह ट्रायल सफल होता है तो फिर शहर की 100 किलोमीटर सड़कों को मॉडल बनाने का काम किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए दिल्ली पुलिस की अनूठी पहल, अब इसके जरिए 24 घंटे मिलेगी सुरक्षा। जो वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा आज समाज की एक अहम जरूरत है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा सिर्फ अपराध से बचाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान भी शामिल है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर मध्य जिला पुलिस ने 24x7 केयर फाउंडेशन के सहयोग से एक नई पहल शुरू की है। इस नई पहल में पहली बार मध्य जिले के 5 सब डिवीजनों में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें अब तक 1500 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक जुड़ चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, नबी करीम इलाके में चाकू की नोक पर की थी लूटपाट। यह चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को नबी करीम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू, नकदी व पीड़ित का आधार कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान तुषार उर्फ तुस्सी, पंकज उर्फ मयंक, हर्ष उर्फ गांजा और मोहित के रूप में हुई है। मैं सभी आरोपित पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। दिल्ली में 8 साल की बच्ची को कुत्ते ने बुरी तरह काटा, दोनों पैर खून से हुए लथपथ, पड़ोसी पर केस दर्ज। जसहादरा के जगतपुरी इलाके में पड़ोसी के कुत्ते ने 8 साल की बच्ची को बुरी तरह से काट लिया। परिवार वालों ने उसे पास के हेड गेवार अस्पताल ले गए, जहां से उसे GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोस की महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की जांच कर मामले की जांच कर रही है। बच्ची अपने परिवार के साथ कृष्णा नगर के न्यू गोविंदपुरा में रहती है।
नीतीश कटारा हत्याकांड का दोषी विकास यादव शादी के लिए चाहता है रिहाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे विकास यादव की रिहाई के लिए दायर याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विकास यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल अपील की है कि उसकी शादी आगामी 5 सितंबर को तय है और उस पर लगे 54 लाख के जुर्माने का इंतजाम करने के लिए उसे अंतरिम जमानत दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने विकास यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, दिल्ली सरकार और नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा को नोटिस जारी कर 2 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ के यात्रियों के लिए खुशखबरी, एनसीआरटीसी की उबर के साथ साझेदारी, मिलेंगी ये सुविधाएं। दिल्ली में यात्री सुविधा को बेहतर बनाने और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एनसीआरटीसी ने एक बड़ा कदम उठाया है। मैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नव भारत कॉरिडोर पर ऐप आधारित लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए उबर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के तहत उबर की कैब, ऑटो और दोपहिया सेवाएं न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक सभी परिचालित स्टेशनों पर उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में जैसे जैसे कॉरिडोर के बाकी हिस्से शुरू होंगे, ये सेवाएं कुल 25 स्टेशनों तक विस्तारित कर दी जाएंगी। यात्रियों के लिए स्टेशनों पर विशेष पिक अप और ड्रॉप ऑफ पॉइंट से तय किए गए और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए साइनेज भी लगाए गए। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक सलभ गोयल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उबर के साथ यह साझेदारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का रेस्टोरेंट एसोसिएशन से सवाल, एमआरपी से ज्यादा वसूली क्यों, सर्विस चार्ज में क्यों शामिल नहीं होता अतिरिक्त अमाउंट। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन से यह सवाल किया है कि जब किसी प्रोडक्ट की कीमत पहले से निश्चित है तो फिर ग्राहकों से उस पर अतिरिक्त रकम कैसे वसूली जा सकती है और यह अतिरिक्त रकम सर्विस चार्ज का हिस्सा क्यों नहीं मानी जाती। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने यह टिप्पणी उस समय की जब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अपील पर सुनवाई हो रही थी। ये संस्थाएं सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दे रही है जिसमें कहा गया था कि सर्विस चार्ज और टिप पूरी तरह स्वैच्छिक है, इन्हें ग्राहक पर थोपना अवैध है। मैं दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि सिंगल जज के आदेश के बावजूद कुछ रेस्टोरेंट अभी भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। दिवाली छठ के लिए बड़ा ऐलान, अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, कहां कहां रुकेगी ये ट्रेन। ये त्योहारों और चुनावी सरगर्मी के बीच रेलवे ने बिहार वासियों को बड़ी राहत दी है। मैं दिवाली और छठ जैसे पर्वों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूरे देश से बिहार के अलग अलग हिस्सों के लिए 2 महीने के दौरान 12,000 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। मैं शुक्रवार को गया से दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है। रेल भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पर्व त्योहारों पर घर लौटने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसी की मद्देनजर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सांसद संजय कुमार झा के साथ चर्चा के बाद बिहार के विभिन्न हिस्सों के लिए विशेष ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया। मंत्री ने बताया कि त्योहारों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने किराए में भी राहत देने का निर्णय लिया। 13 से 26 अक्टूबर तक की अग्रिम यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक की वापसी यात्रा पर 20% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस की सूची में गया दिल्ली ट्रेन को जोड़ा गया। वहीं सहरसा, अमृतसर, छपरा, दिल्ली और मुजफ्फरपुर, हैदराबाद के बीच भी अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। फर्जी अधिकारी बनकर देता था नौकरी दिलाने का झांसा, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दबोचा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर महिलाओं और वकीलों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इस ठग की पहचान सागर सिंह उर्फ मनु के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद के विजयनगर का निवासी है। आरोपी ने एक महिला वकील से भी लगभग 3,34,000 रुपए की ठगी की थी। बता दें कि विवेक बिहार की रहने वाली शिखा तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई है कि जून 2025 में उन्हें फेसबुक प्रोफाइल के जरिए सरकारी नौकरी का ऑफर मिला। यह प्रोफाइल उनकी जान पहचान की महिला वकील विजय लक्ष्मी का था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने इस वकील का अकाउंट हैक कर लिया था और उसी का इस्तेमाल ठगी के लिए किया।
अब बसों में भी होंगी एयर होस्टेस, कम पैसों में मिलेंगी प्लेन जैसी सुविधाएं, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। अब बसों में भी मिलेगा हवाई जहाज जैसा आराम मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि देश में जल्द ही ऐसी लग्जरी सुविधाओं से लैस बसें चलेंगी, जो पूरी तरह प्लेन की तर्ज पर डिजाइन की गई होंगी। इनमें एयर होस्टेस भी होंगी, जो यात्रियों को चाय कॉफी सर्व करेंगी। बसों में आरामदायक सफर के लिए कंफर्टेबल सीट्स लगाई जाएंगी। यही नहीं, इन बसों की टिकट डीजल बसों की तुलना में सस्ती होंगी। नितिन गडकरी फ्लैश चार्जिंग वाली बसों को सड़कों पर उतारने वाले। इन बसों में एक साथ 135 लोग बैठ सकेंगे। यह अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसें जिनकी सीट्स प्लेन की तरह आरामदायक होंगी। इन बसों में एसी, एग्जीक्यूटिव चेयर और एयर होस्टेस होंगे। इन्हें बस होस्टेस कहा जाएगा, जो यात्रियों को चाय कॉफी फल पैक्ड फूड्स आदि सर्व करेंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।